क्लास 8 साइंस का रिप्रोडक्शन इन एनिमल को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, और क्या एनिमल में रिप्रोडक्शन किस तरह, रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है, नए जनरेशन का मतलब क्रिएट करना, नए जनरेशन नया क्रिएट करना, अपने ही तरह हूबहू संतान उत्पन्न करना ही आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये रिप्रोडक्शन अब प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, आपका अलग अलग होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, ये देखेंगे हम लोग एनिमल्स का। किस में देखेंगे? एनिमल के बारे में, कि उनका रिप्रोडक्शन कैसे, किस तरह से उसको, और हिंदी में उसको बोला जाएगा जनन, किस तरह से वो अपना जनन करके कंप्लीट करते हैं पूरा है। तो इसके बारे में चैप्टर 9 का एनसीईआरटी बुक का है आपका, और ये सीबीएसई पैटर्न और आपका ये स्टेट पैटर्न मतलब यूपी बोर्ड सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड लेकर के पहले डाउट क्लियर कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, और थ्योरी के बारे में आप डिस्क्रिप्शन में जा करके अपडेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन कैसे। तो इसका पहला मतलब जितना का क्वेश्चन है बुक में, जितना सब क्वेश्चन दिया है उसका आप सॉल्यूशन, उसका आंसर पहले हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ अपने से कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जो एक एक नंबर का आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ अपने से एक्स्ट्रा ये सब दिए हैं, जो व्हाट इज फर्टस क्या होता है, और ये आपका मदर गिव बर्थ टू द यंग व्हेन डज, तो ये सब क्या होता है, इन सब की आप भी राइट करेगा, क्योंकि एग्जाम में इन सब को भी आने की संभावना है सबसे ज़्यादा। ये छोटे छोटे एक एक दो दो नंबर के ये सब आ सकते हैं। तो ठीक है, इनको पहले बाद में राइट कर लीजिएगा। पहले आप चलिए, आपके जो बुक में दिया है, जो बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिया है उसको हम लोग पहले सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपका होगा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होता क्या है? ऑर्गेनिज्म सभी जीव को ही ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिनकी बॉडी ऑर्गन से मिलकर के बनी होती है, सब जिनकी बॉडी ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनी होती है अलग अलग। तो इसके बारे में ये आपको ये बता दें, इम्पोर्टेंस लिखना है तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वाइटल फॉर ह्यूमन्स, आप यहाँ पे पूरा राइट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको राइट कर लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलना है, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, आप भी ज़्यादा घबराए ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। इसके प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन होता है, ओवम स्पर्म का मिलना, स्पर्म का और ये ओवम का, स्पर्म में मिलना ही जो फर्टिलाइजेशन कराता है, इसका प्रोसेस बता रहा है। इसका क्या बता रहा है? इसका प्रोसेस बता रहा है। तो प्रोसेस आपसे पूछ रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ से यहाँ तक आप पूरा राइट कर लीजिएगा। इसको राइट करिएगा यहीं तक, यहीं तक ही आप राइट करिएगा इसको। ठीक, नेक्स्ट आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपको कुछ करेक्ट करना है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, जो आंसर सही होगा वो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके? फीमेल के बॉडी में होता है। इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल होते हैं, उनके बॉडी में होता है। ठीक ना, तो ये आपका राइट हो जाएगा पहला वाला ये पहला वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं बी वाला इसमें राइट होगा। इसमें जो राइट होगा ये वाला, मेटामॉर्फोसिस, जो टेडपोल होते हैं डेवलप करते हैं अपने एडल्ट को, ये मेटामॉर्फोसिस से। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 1, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट इन ए जायगोट इन 1, ये इनकी नंबर कितनी होती है? ये 1 वाला आप क्लिक करोगे, यहाँ पर भी दिया है आपका। ठीक, ये 1 नहीं होगा आपका, यहाँ पे दिया ना 1, जो ऑप्शन 2 वाला सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए, ट्रू फॉल्स आपको कंप्लीट करना है। ये आपके बुक में ऑलरेडी है, ये सब आपके बुक में है, हम आंसर डायरेक्ट दिखा रहे हैं 1 से लेकर के 10 तक। पहले वाले का आपका फॉल्स होगा, दूसरे वाले का ट्रू होगा, तीसरे वाले का ट्रू होगा, चौथे वाले का फॉल्स होगा, पांचवें वाले का ट्रू, छठवें का फॉल्स, सातवें का फॉल्स, आठवें का ट्रू, नौवें का ट्रू, 10वां का फॉल्स। ये आपको यहाँ पे पूरा एक बार ऐसे करके दिखा दे रहे हैं 10। ये देखिए ट्रू फॉल्स करके 10 तक है, इसको आप राइट कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक है आपका। इसके बाद अब देखिए, जायगोट और फॉयटस में आपको अंतर डिफिनेशन लिखना है, मतलब डिफरेंस लिखना है, क्या बिटवीन डिफरेंस अंतर है। तो यहाँ से देखिए, पहले आप 2 कॉलम बना लीजिएगा जायगोट का, और पहले कॉलम में जायगोट के बारे में लिख दीजिएगा इतना, पहले वाला एक आपका इतना, दोनों में एक एक करके राइट करिएगा। इसके बाद दूसरा नंबर दे करके इसमें राइट करिएगा। ये दूसरा नंबर वाला देखिए यहाँ पे ये है, ये सब दूसरा नंबर दे करके इसको राइट करिएगा यहाँ से ऐसे। तो 2 ही दिए हैं, 2 ही आपको दिए हैं, ये दोनों राइट कर लीजिएगा। ठीक, 2 कॉलम बना करके।
नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट पे आपको देखिए क्या बता रहा है, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। ये बाइनरी फ्यूजन, इसके बारे में देखिए पांचवा जो है बाइनरी फ्यूजन आपके बुक में दिया होगा। तो बाइनरी फ्यूजन का आप यहाँ तक राइट करिएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ तक राइट कर लीजिएगा। यहाँ तक राइट करने के बाद सिर्फ यहीं तक राइट करिएगा। राइट करने के बाद आप इमेज बना दीजिएगा, नीचे जो इमेज है इसको बना दीजिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, ऊपर यहाँ तक राइट करने के बाद आप इमेज बनाइएगा, ये आप इमेज बना दीजिएगा पूरा देख करके। इसके बाद नेक्स्ट वाला चल रहा है, यहाँ पे देखिए इसको भी आपको हम बता दे रहे हैं, यहीं तक राइट करिएगा, यहाँ तक डिपेंडेंट लाइफ तक ही आप राइट करिएगा। इसके बाद इसका पूरा फिगर आप बना दीजिएगा, पूरा फिगर बना देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आप कंप्लीट करेंगे। आप देखिए इसका अगला क्या दिया है आपसे, बर्डिंग के माध्यम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यही आपको दर्शाना है। कुछ भी जो यहाँ पे जो दिया था ये बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से, ये जो अमीबा होता है इसमें बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, लेकिन जो कुछ ऐसे जो हाइड्रा वगैरह होते हैं, देखिए हाइड्रा में आपका होता है ये बर्डिंग के माध्यम से, एक छोटा सा बर्डिंग आगे निकलेगा, ये ऐसे ये टूट करके ये फिर ये टूट करके ये अलग हो जाएगा। तो ये आप इसको भी लिखिएगा, यहाँ से पूरा फिगर बना दीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। ये किस में, एंसर यूटेरस में, जो भ्रूण होता है गर्भाशय उसी में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फीमेल के वहीं पे क्रिएट होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया आपका, आंसर नीचे है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल आंसर। मेटामॉर्फोसिस का एग्जांपल आपको लिखना है, ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, फ्रॉग और बटरफ्लाई लिखोगे, लेकिन इसका जो आपको यहाँ तक लिखना है पूरा, इसका पूरा लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, मेटामॉर्फोसिस का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखें, इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखना है। इंटरनल डिफरेंटिव जो डिफरेंस आपको लिखना है ये अबाउट ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में लिखिएगा। तो एक ही आपको दिए हैं, एक ही ऐसे करके यहाँ तक आप लिख लीजिएगा पूरा। एक नंबर इसमें इंटरनल में डालिएगा, एक नंबर एक्सटर्नल में, 2 कॉलम बना करके इसमें इतना इतना जितना दिए हैं इतना ही आप लिख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे फ्रॉग, फिश, स्टार फिश, ऐसे है अलग अलग। जैसे ह्यूमन है इंटरनल में, बर्ड है, बीइंग है, और एक्सटर्नल में फ्रॉग, स्टार फिश वगैरह ये सब है आउटसाइड, ये बाहर रिप्रोडक्शन अपना फर्टिलाइजेशन बाहर करते हैं। इसके बाद अब क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपका क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक दिया है, भरने के लिए ऐसा एक डायग्राम दिया है उसमें भरने के लिए। तो इंटरनल अलग अलग देखिए, ये इंटरनल बनेगा, यहाँ से जाइगोट बनेगा। ठीक, तो अलग अलग आप फर्टिलाइजेशन बनेगा, ये अलग अलग आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आ जाइए वन वर्ड, मतलब एक एक नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन भी आपको लिखना पड़ेगा, इसमें आप क्वेश्चन भी राइट करेंगे, क्वेश्चन भी राइट कर लीजिएगा इसमें आंसर। एग्जाम में तो पक्का 100% इसी में से आएगा। इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट इम्बेड। अब आपका आंसर हो जाएगा, एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे लिखे हैं लेकिन ये 2 से ही लिखना शुरू करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नेम लिखना है, तो आप लिख सकते हैं जैसा कि आपको बना के फिगर में बताया था, टेस्टिस है, स्पर्म है, डक्ट है और पेनिस है, ये सब है, आंसर में लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, क्या बता रहा है, नेम द ऑर्गन रिप्रोडक्टिव द मेल गैमेट्स। तो इसका टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स, जो टेस्टिस ही प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म को, तो मेल का। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर स्पर्म। स्पर्म क्या है, स्पर्म मेल गैमेट्स प्रोड्यूस बाय टेस्टिस आर नोन एज स्पर्म। जो स्पर्म बोला जाता है वही होता है ये। क्वेश्चन 5 का लिख दे, क्वेश्चन 6 का लिख दीजिएगा एक वर्ड में, ये एक लाइन में, ये क्वेश्चन 6 भी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 ऊपर तो लिखवा ही दिए। क्वेश्चन 7, ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म को बनाना है, ये मिडिल पीस, यहाँ से आपको इसको लिखना है, ये मिडिल पीस, ये हेड है, और नीचे आपका टेल, यहाँ से पूंछ वाला, ऐसे करके आपको बनाना है, ऑलरेडी आपके बुक में है। क्वेश्चन नंबर 8, अब इज द स्पर्म इज ए सिंगल सेल, या स्पर्म होता है सिंगल सेल का होता है, विथ द सेल कंपोनेंट्स ऑफ। 9 क्वेश्चन, नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नेम लिखना है, ओविडक्ट, ओवरीज, ये सब आपको, यूटेरस, ये सब नीचे आपको आंसर में जो दिया वही लिखना है 9 का।
क्वेश्चन नंबर 10, बस इतना ही रहेगा, घबराइए मत। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ऑर्गन इन द फीमेल बॉडी वेयर डेवलप्ड ऑफ द बेबी टेक प्लेस, यूटेरस, ये लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसका आंसर भी है यहाँ पे, इसको लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 12 है, इसका है आपका क्वेश्चन, लिख करके आंसर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बहुत ही छोटा सा है आपका। ये मत 13 और 14 मत लिखिएगा, जाने दीजिए, रहने दीजिए, ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, इसको लिख दीजिए आप, 13 14 को भी लिख दीजिए, 2 ही तो है, लिख दीजिए। वो उसमें से आप भले ही कम करवा देंगे आपका बाद में। तो आपका 13 और 14 ये आप राइट कर लीजिएगा, ठीक। 13 14 राइट कर लीजिए। इसके बाद 13 14 ही राइट करने के बाद रहने दीजिएगा। अब बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।